सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को यूनिट 5 से लेकर के यूनिट 10 तक में जितने भी कवि हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं, उन सब के कालक्रम को मैं आपको बताने वाली हूं, क्योंकि यहाँ से बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं और ये अगर आप याद कर लो तो आप अच्छे आसानी से एलिमिनेट करके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। मैं 1 to 5 का भी नहीं पढ़ा रही हूँ इस वजह से, क्योंकि यूनिट 1 में आपका भाषा विज्ञान है, तो उसमें आपको तो है नहीं कि इसी रचनाकार और कवि के नाम है। यूनिट 2 में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, गिरियर्शन, उन्होंने कैसे हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है, तो उन सब चीज़ को लेकर मैं आपके अलग से एक वीडियो डालूंगी। तो फिलहाल जो यूनिट 5 से 10 तक का मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चंद्र बरदाई, इनका चूँकि कालक्रम मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने नहीं लगाया। अमीर खुसरो का आपको याद करना है कि 1253 ईस्वी है। विद्यापति का है 1360 और 14वीं शताब्दी। देखिए, ये जो भी मैं बता रही हूँ ये रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र की बुक से है, तो कहीं पे 1360 मिलता है, कहीं पे 14वीं सदी मिलती है, तो इस वजह से आपको दोनों याद करके चलना है, ठीक है। कबीर का है 1398 ईस्वी। जायसी है 1464। सूरदास का है 1478। मीरा 1504। तुलसीदास 1537। देखिए, आपको इन सब का नोट्स बना लेना है और रोज़ उसको रिवाइज करना है, रोज़, तभी जाके आपको ये याद हो पाएगा। यूनिट 5 में थोड़ा सा ज़्यादा है, अदरवाइज़ जितने भी यूनिट है 6, 7 इसमें काफ़ी कम है, 8, 10, 13 ऐसे हैं। इसमें थोड़ा यूनिट 5 में चूँकि पूरी कविता ही है तो इन सबको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आपको 22 जो हमारे कवि हैं उनके बारे में आपको याद करना है। फिर तुलसीदास 1537 ईस्वी है। बिहारी 1595। घनानंद का जन्म है 1689 ईस्वी में। अयोध्या सिंह उपाध्याय 1865 ईस्वी, जिनको हम हरिऔध के नाम से भी जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त का है 1886। जयशंकर प्रसाद का है 1889। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है 1897 या कहीं कहीं 99। सुमित्रानंदन पंत का 1900 है। महादेवी वर्मा का जन्मकाल है 1907। रामधारी सिंह दिनकर का 1908 है। फिर आपका जायसी 1464 है। सॉरी, ये सब तो करवाई चुकी हूँ, ये हम लोग पढ़ रहे थे। सुमित्रानंद पंत हो गया था 1900। महादेवी वर्मा 1907। रामधारी सिंह दिनकर 1908। नागार्जुन का याद कीजिएगा 1910 और 1911 दोनों मिलता है कहीं कहीं, आगे 1911 है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्मकाल है 1913। गजानन माधव मुक्तिबोध का है 1917। सुदामा पांडे धूमिल का है 1936। तो बस इतना ही, 22 ही आपको कवि का जो भी लगा हुआ है कविता है वो आपको याद करना है। तो लेकिन ये 22 को आपको याद कर लेना है। इसमें से जो बहुत सारे ऐसे हैं जो आगे आपको दोबारा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि किसी राइटर ने सिर्फ और सिर्फ कविताएँ लिखी, उन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं, वो निबंध भी लिखे हैं। तो आप यहाँ पर याद कर लोगे तो आपको और ज़्यादा कहीं कहीं 2-3 को तो ऐसे ही मिल जाएंगे, यहीं से मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आपको याद करना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट 6 में, जिसमें आपको जो 3 वो उपन्यासकार हैं जिनके उपन्यास आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला है पंडित गौरी दत्त। 1836 में इनका जन्मकाल है। देखिए, अब आपको मैं इसीलिए थोड़ा लेट कर रही थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि इनकी कौन कौन से उपन्यास लगे हुए हैं वो भी मैं आपको करवा दूं, लेकिन कोई नहीं, आप पहले इतना याद कर ले और आप भी कोशिश करेंगे कि साथ साथ उनकी कहानी, पहले इसका नोट्स बनाएंगे और एक पेज आपको छोड़ना है। मैंने भी अपनी कॉपी में जो भी नोट्स बनाया सब में मैंने एक एक 2-2 पेज एक्स्ट्रा छोड़ा है, क्योंकि उसके बाद मैं फिर उसमें ऐड करती जाऊँ कि पंडित गौरी दत्त का कौन सा हमको पढ़ना है, देवरानी जेठानी की कहानी है उनकी उपन्यास, तो ये सब ऐसे करके आपको भी बनाना। लाला श्रीनिवास दास की कौन सी उपन्यास आपको पढ़नी है नेट के सिलेबस में, तो ये भी आपके एकदम जुबान पे याद होनी चाहिए। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास आपको पढ़ना है, तो वैसे वो सारा आप बना लेंगे नोट्स, या फिर मैं अगली बार जब अपलोड करूँगी तो वो मैं करवा दूँगी आपको। तो पंडित गौरी दत्त का 1836 ईस्वी। लाला श्रीनिवास दास का जन्मकाल है 1850। प्रेमचंद का जन्म है 1880 ईस्वी। यशपाल का है 1903। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्मकाल है 1907। अज्ञे का है 1911। भीष्म साहनी 1915। अमृतलाल नागर 1916। फणीश्वरनाथ रेणु 1921 ईस्वी इनका जन्म है। कृष्णा सोबती का है 1925। श्रीलाल शुक्ल का है भी 1925 ही है। जगदीश चंद्र का है 1930 और मन्नू भंडारी है 1931। अब बात करते हैं यूनिट 7, जो कि आपको कहानी है, हिंदी कहानी है। उसमें कौन कौन से कहानीकार हैं और उनकी कौन कौन सी कहानियाँ पढ़नी है ये आपको बताना है, या फिर आपको अपनी कॉपी में नोट्स बनाना है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में वही आपके रिवीजन के काम आएगा। राजेंद्र बाला घोष 1871 ईस्वी। आप लोगों ने पढ़ा है, दुलाई वाली इनकी कहानी लगी हुई है, और एक और कहानी है उनकी, मुझे याद नहीं आ रहा अभी।
फिर है माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, आपने पढ़ा होगा, 1871 है इनका जन्मकाल। प्रेमचंद्र का है 1880, ईदगाह और दुनिया का सबसे अनमोल रतन इनकी लगी हुई है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी लगी हुई है 1883 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद की कहानी लगी हुई है 1889 में। राजा राधिका रमन सिंह इनका जन्मकाल है 1890 ईस्वी। फिर है सुभद्रा कुमारी चौहान की 1904, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की राही कहानी लगी हुई है। राजा राधिका रमन की कानों में कंगना लगी हुई है। जैनेन्द्र की कहानी 1905 में, जैनेन्द्र की कहानी लगी हुई है, इनका जो जन्म काल है वो है 1905। अज्ञे की भी कहानी लगी और इनका जन्म काल है 1911। जैसे अज्ञे के बारे में आपने पहले भी पढ़ चुका है, प्रेमचंद के बारे में आपको याद हो गया होगा, तो ऐसे करके रिपीट होते रहेगा। भीष्म साहनी का जन्मकाल है 1915 ईस्वी। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्मकाल है 1921 ईस्वी। हरिशंकर प्रसाई 1924। कृष्णा सोपती का जन्मकाल है 1925। निर्मल वर्मा का 1929। कमलेश्वर का है 1932। शेखर जोशी 1932 और ज्ञान रंजन 1936। देखिए मैं आपको एक और ट्रिक बता रही हूँ कि इसको याद कैसे करना है। आप यूनिट वाइज याद कीजिए, एक यूनिट एक दिन में ख़त्म कीजिए। आप सब कुछ चाहेंगे कि एक ही दिन में याद हो जाए तो वो नहीं याद होगा, आप यूनिट वाइज करके याद कीजिए। इसलिए मैंने भी आपको यूनिट वाइज करवाया है। मैं एक साथ भी चाहती तो करवा सकती थी, लेकिन यूनिट वाइज आप करेंगे तो आपको आसानी से याद होगा, ऐसे सब हौच पौच हो जाएगा। तो आप आइए, अगला यूनिट जो है हमारा यूनिट 8 है, जो कि हिंदी नाटक है। और इसमें हिंदी नाटककार कौन कौन से हैं उनका कालक्रम अनुसार उनको याद करते हैं। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनका जन्मकाल 1885 ईस्वी, और आपको याद होगा इन्हीं के नाम पे भारतेंदु युग भी पड़ा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 ईस्वी, और आपको बताना है कि इन भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन से नाटक लगे हुए हैं। फिर जयशंकर प्रसाद है, इनका जन्मकाल 1889 ईस्वी, इनके कौन से नाटक लगे हुए हैं। इनके 3 नाटक हैं, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है और ध्रुव श्रामणी है। फिर है लक्ष्मी नारायण मिश्र का कौन सा नाटक लगा हुआ है, उनका जन्मकाल है 1903 ईस्वी। उपेंद्र नाथ अस्क का जन्मकाल है 1910 ईस्वी। हबीब तनवीर 1923 ईस्वी। मोहन राकेश 1925 ईस्वी। धर्मीम भारती 1926। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927। मन्नू भंडारी 1931 और शंकर शेष 1933। देखिए इसमें भी कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी, क्यों कहीं कहीं किसी लेखक का जन्म काल के अनुसार उनका कालक्रम बताया जाता है, और कहीं कहीं क्या होता है कि उन्होंने जब से रचना करना स्टार्ट किया तो उसके हिसाब से भी है। तो इसमें जो लिखा है आपको यही याद करके जाना है, वो चाहे जन्म पूछे चाहे उनका कालक्रम अनुसार पूछे। फिर अगला यूनिट है हमारा यूनिट 9, जिसमें आपको हिंदी निबंध पढ़ना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध आपको लगे हुए हैं और इनका जन्मकाल है 1850 ईस्वी। प्रताप नारायण मिश्र लगे हैं, इनका जन्मकाल है 1856। फिर है बाल मुकुंद गुप्त, इनका जन्मकाल है 1865 ईस्वी। अध्यापक पूरन सिंह का 1881 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल का है 1884। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907। विवेकी राय हैं 1924 ईस्वी। विद्यानिवास मिश्र का है 1926। नामवर सिंह 1926 और कुबेर नाथ राय हैं 1935 ईस्वी। ये सारे निबंधकार हैं जिनके निबंध आपको आपके यूनिट वाइज, आपके जो यूनिट 9 में यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। अब आपका अगला यूनिट है यूनिट 10, जिसमें सब कुछ मिक्स है। जैसे इसमें कुछ आत्मकथाएं भी हैं, जीवनी भी हैं और अन्य गद्य विद्याएँ हैं, इसी में शामिल है। तो पहला इसमें शिवरानी देवी का बताया गया, इनका जन्मकाल 1889 ईस्वी, इनका कालक्रम है 1889 ईस्वी। शिवरानी देवी कौन है, आप सबको पता है कि ये प्रेमचंद की पत्नी है, जिन्होंने लिखा है प्रेमचंद घर में। फिर है राहुल सांकृत्यायन, इनकी आपको है यात्रा वृत्तांत देखने को मिलेगी, तो ये 1893 ईस्वी इनका कालक्रम है। रामवृक्ष बेनीपुरी का कालक्रम 1899 ईस्वी है। महादेवी वर्मा का 1907 है। हरिवंश राय बच्चन का कालक्रम है 1907। फिर है रामधारी सिंह दिनकर का 1908 है। आगे 1911 है। विष्णु प्रभाकर 1912। कृष्णचंदर का 1914 है और गजानन माधव मुक्तिबोध का कालक्रम है 1917 ईस्वी। हरिशंकर प्रसाई का है 1924। रमनिका गुप्ता 1930। मन्नू भंडारी 1931 और तुलसी राम 1949 ईस्वी। तो ये थे आपके यूनिट 5 से 10 तक के जितने भी रचनाकार आपके यूनिट नेट के सिलेबस में शामिल है, सबका मैंने करवा दिया है। यूनिट 5 से 10 तक में जितने भी लगे हैं सबका करवा दिया। आप सबको यूनिट वाइज याद करेंगे, एक दिन में एक यूनिट को आपको ख़त्म करना है एनी हाउ। सुबह भी पढ़ना है, दोपहर भी पढ़ना है और शाम को भी पढ़ना है। और अगले दिन जब आप अगला यूनिट याद करें तो उससे पहले आपको पुराने वाले यूनिट को रिवाइज करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक चल रहा है, इस वजह से। तो यही रीज़न है कि मैं थोड़ा लेट वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कर दें और नए सब्सक्राइबर हैं तो पहली बार चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।